अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज सबकी नज़रें पाकिस्तान और भारत की टीमों के बीच में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के मैच पे बिल्कुल सबकी नज़रें होंगी कि आज जो मैच हो रहा है इसमें कौन सी टीम कामयाबी हासिल करेगी। डेफ़िनेटली सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं उनकी ख्वाहिश होगी, उनकी दुआएं होंगी कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करे। तो दूसरी तरफ इंडिया समेत सारी दुनिया में जो इंडियन होंगे वो इस मैच को देखने के लिए बेचैन होंगे, बेताब होंगे। और न सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी लेकिन जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं जिनको क्रिकेट की हवानों का पता है वो आज का मैच ज़रूर देखेंगे और मिस नहीं करेंगे। उन्होंने इंतज़ामात किए होंगे। और दूसरी बात ये कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का सबसे बड़ा अहम मैच है दो रिवायती हरीफ टीमों के बीच में। कल हमने एक ज़बरदस्त मैच देखा, वो भी दो रिवायती हरीफ टीमों के बीच में था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। थोड़ा सा हवाला उसका भी देते चलते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की मैच पे तो बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ मुझे अहम लगी थी कल के मैच में वो ये थी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के जो पैट कमिंस हैं, जोश हेज़लवुड है और उसके साथ मिचेल स्टार्क, ये दुनिया के ख़तरनाक बॉलर्स हैं, बेहतरीन बॉलर्स हैं जो अपनी टीम को कामयाबियाँ दिलाते रहे हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में सबको ये अंदाज़ा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल न कर सके। लेकिन स्टीव स्मिथ ने जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया, ये एक मैसेज था जो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ऐसा कैप्टन जिसको टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया है, इट मीन्स कि उसको अपने बैटर्स पे कॉन्फिडेंस है कि जितना भी उनको टारगेट मिलेगा वो उसको चेस करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो कल जो उसने फ़ैसला किया पहले फील्डिंग करने का वो जस्टिफाई किया और एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। कल के मैच में इंग्लैंड ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का सबसे बड़ा टोटल करने में वो कामयाब रहे। और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि वो टोटल जो है 352 रन्स का वो ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। तो एक शानदार मैच देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर खचाखच भरा हुआ था। और जो चीज़ अहमियत रखती है वो ये थी कि ना तो पाकिस्तान का मैच था, होम ग्राउंड का एडवांटेज, होम क्राउड का एडवांटेज वो नहीं था, लेकिन दोनों टीमें यहाँ पे पहली दफ़ा न्यूट्रल वेन्यूज़ पे एक दूसरे के सामने खेल रही थी। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, लाहौरियों को, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी मुबारकबाद कि उन्होंने जिस तरह से स्टेडियम का रुख किया और दोनों टीमों को सपोर्ट किया। ये सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट लविंग कंट्री है और जो अच्छा खेलेगा उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो कल दोनों टीमों के लिए सपोर्ट मौजूद थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और बड़ा यादगार मैच रहा, एक हिस्टोरिकल मैच कह सकते हैं। लेकिन जो मैंने बात की टास की, तो टास ने बड़ा अहम रोल अदा किया और स्टीव स्मिथ ने जो पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया वो सही साबित हुआ। चलिए जी, बात करते हैं आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के बीच में मेगा इवेंट का बहुत बड़ा मैच। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखते हैं तो 2023 का वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा, नहीं भूले होंगे, इंडिया ने हमें शिकस्त दी। फिर T20 फॉर्मेट की बात करें तो 2024 का वर्ल्ड कप भी हमें याद है जहाँ पे इंडिया ने हमें शिकस्त दी। यानी इंडिया की टीम की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान ने उनको बहुत दफ़ा हराया है अगर ट्रैक रिकॉर्ड पे बात करें। लेकिन जो बड़े बड़े मेगा इवेंट्स हैं, एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, वर्ल्ड कप है या दूसरी चीज़ें, उन पे पाकिस्तान को इंडिया ने शिकस्त दी। हालांकि अगर 2017 के फ़ाइनल की हम बात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त मैच था और वन साइडेड मैच पाकिस्तान ने उसको हराया था। हालांकि ग्रुप मैच में 2017 की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था और 180 रन से बुरी शिकस्त दी थी इंडिया को। अहम रोल अदा किया था फ़खर जमान ने, 114 रन स्कोर किए थे और उसके साथ हसन अली ने 3 आउट किए थे और मोहम्मद आमिर ने भी 3 आउट किए थे। तो अब ये तीनों जो 2017 के हीरोज़ थे वो आज के मैच में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। आमिर तो रिटायरमेंट ले ली है, हसन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और फ़खर जमा इंजरी की वजह से टीम से बाहर है। तो बड़ा डिसएडवांटेज होगा फ़खर जमा का ना होना, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट इमामुल हक की सूरत में आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी है कि आप फ़खर जमा की जगह पे इमामुल हक को शामिल करें, क्योंकि ये भी एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि एक मुकर्रर डेट के अंदर अगर आपने टीम अनाउंस कर दी तो पूरी टीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुकर्रर डेट के अंदर आपने टीम चेंज नहीं की, उसके बाद आपने कोई चेंज करनी है तो फिर आपने आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से परमिशन लेनी है। और वो परमिशन तब मिलती है कि आपका कोई प्लेयर
अनफिट हो और डॉक्टर्स ने उसको इंजर्ड करार दिया हो या कोई इंजरी सामने नज़र आई हो, तो उसकी सूरत में आपने एप्लीकेशन देनी है आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी की, तो उसके हिसाब से आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो आईसीसी ने इमामुल हक की परमिशन दी है। इमामुल हक भी 1.25 1.5 साल के बाद वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर भी होगा। उसने टीम को तो ज्वाइन कर लिया है, दुबई में प्रैक्टिस सेशन भी किया है। और जो तब्दीलियों के हवाले से बात की जा रही थी, सबसे बड़ी तब्दीली तो यही है कि फ़खर जमा की जगह पे आपके इमामुल हक ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा ओपनर हम किसको खिलाएंगे? अगर हम बात करते हैं बाबर आज़म की, तो उसकी कारकर्दगी की आपको पता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सऊद शकील की, तो सऊद शकील भी आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। हालांकि बाबर आज़म ने पिछले मैच में 64 रन्स किए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन वो 90 बॉल्स उसने फेस किए थे। जो इसका स्ट्राइक रेट था वो मायूस कुन रहा है और बड़े अरसे से रहा है, पहले मैच में नहीं, बल्कि उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद ही इस बात पे होती है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो इस लेवल का नहीं है और जिस लेवल का वो प्लेयर है। तो रन्स के लिए अब जो लास्ट मैच था 166, जो मैचेस के हवाले से जो बात की, 146 डॉट बॉल पाकिस्तान ने खेले, 146, और शिकस्त कितने रन से हुआ है? 60 रन से शिकस्त हुई। अगर एक एक रन भी लेते 146 बॉलों पे जो डाट किए तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। तो लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आ रही है। अब जो मैच आज होने जा रहा है इस पर हम नज़र डालते हैं, तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इंडिया ने कामयाबी हासिल की, तो उनको 2 पॉइंट्स हासिल हैं। उस मैच में भी हमने चीज़ जो देखी, महसूस की कि इंडिया के ख़िलाफ़ बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया और एक वक्त पे 35 पे 5 आउट थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज से टीम को कैरी ऑन किया तो वो 228 रन तक अपने स्कोर को लेके गए। और उसमें जिस बैट्समैन ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, तौहीद हैडरोई ने सेंचुरी स्कोर की, उसका साथ दिया। जाकिर अली ने 68 रन की इनिंग खेली, तो 35 से 228 रन तक बांग्लादेश की टीम पहुंच गई। फिर इंडियन टीम सबसे ज़्यादा कही जा रही है कि वो बैटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। विराट कोहली की बात कर लें भाई, रोहित शर्मा की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें और शुभमन गिल की बात कर लें, लेकिन पीछे आते हैं तो रविंद्र जडेजा की बात कर लें, फिर थोड़ा और पीछे जाएं तो हार्दिक पांड्या। तो उनकी जो बैटिंग आर्डर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने तो टोटल चेस कर लिया और चेस करने में वो उन्होंने 4 विकेटों पे टारगेट चेस किया, 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लेकिन उस विकेट में बैटिंग के लिए ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आ रही थी। बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक मौके पे एक तो रोहित शर्मा का कैच भी आपको याद होगा, उसने ड्रॉप किया, बॉलर की हैट्रिक गई। फिर शुभमन गिल का कैच जो है वो लॉन्ग मिड विकेट पे ड्रॉप हुआ, तो शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की। तो फील्डिंग का बड़ा रोल होगा आज के मैच में। तो जो एज हासिल है वो ये है कि इंडिया अपना पहला मैच जीत चुका है, पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है। अब पाकिस्तान के पास यही है एडवांटेज कि आज के मैच में कामयाबी हासिल करे तो उसके 2 पॉइंट होंगे। तो आगे चल के 27 तारीख को जो मैच होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। तो बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। सख्त मेहनत पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर रही है दुबई में। और आपने देखा टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कल मुदस्सर नज़र, जो पाकिस्तान के किसी टाइम में ओपनर हुआ करते थे, गोल्डन आर्म का उनको लक़ब मिला हुआ था, बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे, वो आईसीसी में अब काम करते हैं। तो उनको उन्होंने दरख्वास्त की थी कि कुछ टिप्स जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को दे। तो मुदस्सर नज़र ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ मशवरे दिए। और बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो ख़ुद दुबई स्टेडियम पहुँचे और उन्होंने टीम के प्लेयर्स से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और जो मैसेज क्लियर दिया वो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। वो ये था कि वो पुरुमीद हैं कि टीम कामयाबी हासिल करेगी और आज के दिन जो आज मैच होने जा रहा है इसमें वो टीम कामयाबी हासिल करेगी। अगर टीम हारती है तो फिर भी हम उनके साथ हैं। शुरू से ये एक स्टांस रहा है मोहसिन नकवी का कि टीम जीते या हारे लेकिन फ़ाइट करते हुए नज़र आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के मैच के हवाले से ये कि सारा स्टेडियम जो है वो सोल्ड आउट हो गया है टिकटों के हवाले से। पहले दिन जब टिकटें आईसीसी ने ओपन की थी सेल आउट के लिए, तो 1 घंटे के अंदर इस मैच की टिकटें ख़त्म हो गई थी। 3 अरब 44 करोड़ रुपए के हवाले से कहा जा रहा था कि इतनी रकम आईसीसी को मिली है इस इवेंट के। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा मैच होने जा रहा है। रिकॉर्ड की बात कर लें तो दोनों टीमों के बीच में
137 वन डे मैचेस हुए हैं। 137 वन डे मैचेस में पाकिस्तान ने 73 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और 57 मैचेस में इंडिया को फतह मिली है। 5 मैचेस ऐसे हुए हैं जहां हमें नतीजा नहीं मिला। ये तो ओवरऑल वन डे रिकॉर्ड है जिसमें पाकिस्तान को एज हासिल है। फिर हम बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में दोनों टीमों के बीच में 5 मैचेस हो चुके हैं। 3 में पाकिस्तान को फतह मिली है और 2 में इंडिया को कामयाबी नसीब हुई है। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान की टीम को एज तो हासिल है कि पाकिस्तान टीम ने ओवरऑल रिकॉर्ड भी अच्छा है वनडे का और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन है और आज की जो परफॉर्मेंस है वही काउंट होगी। माजी ख़त्म हो गया, माजी में क्या हुआ ये सिर्फ हम रिकॉर्ड की बातें बताने के लिए आपको बताते हैं कि माजी में यहाँ ये चीज़ें हुई, लेकिन आज के दिन आपने क्या करना है। तब्दीलियों के हवाले से बात हो रही है, जो मैंने बात की कि भाई एक तो फ़खर जमा आउट हो गया, उसकी जगह पे आपने इमाम उल हक को शामिल कर लिया तो वो ओपन करेंगे, लेकिन उसके साथ ओपन कौन करेंगे ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। बाबर आजम ने भी ओपन की है। फिर फ़खर जमा एक मैच में जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो इंजरी का शिकार हुए थे तो सऊद शकील को ओपन कराई थी। सऊद शकील भी ओपन करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस मयार की नहीं थी। वो अंडर प्रेशर महसूस हो रहे थे और वो स्ट्रोक्स खेलने में दिक्कत महसूस हो रही थी। दूसरा नाम जो लिया जा रहा है चेंजिंग के हवाले से उस्मान खान को शायद टीम में शामिल किया जाए। शायद अगर वो उस्मान खान को शामिल करते हैं तो फिर सऊद शकील को बाहर करना पड़ेगा और उस्मान खान से ओपन कराई जाएगी। और दूसरा नाम जो हाईलाइट हो रहा है वो फ़हीम अशरफ का नाम हाईलाइट हो रहा है कि उसको भी शायद टीम में शामिल किया जाए। लेकिन क्यों शामिल किया जाए, जहाँ तक मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा नज़र आ रहा है उसमें तो आपने टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि आकिब जावेद ने कल कहा कि दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक हमारे पास है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और उसके साथ हारिस रऊफ़, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सक रहे, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। जो फास्ट बॉलर्स की वैरायटी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तो यॉर्कर्स बड़े मशहूर थे, वकार यूनिस और वसीम अकरम के। इन तीनों बॉलर्स में से किसी के भी यॉर्कर्स नज़र नहीं आ रहे। शहनशाह अफरीदी का इन स्विंग होता था, वो इन स्विंग भी नहीं हो रहा था। 2-3 ओवर शुरू के जब वो करता था तो 2-3 विकटें लेता था, अब उसकी विकटें भी नहीं है और स्पीड कम हो गई है क्योंकि उसके साथ भी फिटनेस के इशूज़ रहे हैं। नसीम शाह के साथ भी फिटनेस के इश्यूज़ रहे हैं और अभी आप देखें हारिस रऊफ़ भी इस इवेंट से पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी उसमें फ़िटनेस के इश्यूज़ की वजह से वो ट्रायंगुलर सीरीज़ के 2 मैच जो है उसको रेस्ट दिया गया था, लेकिन वापस आया था। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वो बॉलिंग कर रहा था तो मैं नेशनल स्टेडियम में मौजूद था, मीडिया गैलरी में देख रहा था। 10 ओवर तो उसने पूरे की, लेकिन वो रिदम, वो स्पीड नहीं थी। तो तीनों फास्ट बॉलर्स ऑफ कलर हैं। दूसरा स्पिन अटैक की बात कर लें तो आपकी टीम में एक ही स्पिनर है इब्रार, उसके साथ आप पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं, सलमान से बॉलिंग करा रहे हैं, कुछ दिलशाह से करा रहे हैं। तो परफेक्शन जो है टीम में अभी तक वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान की टीम दुनिया की किसी भी टीम को शिकस्त देने की पूरी सलाहियत रखती है, जिसको कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल टीम। तो पाकिस्तान है भाई, जीता हुआ मैच हार जाती है और हारा हुआ मैच जीत जाती है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी भी कर रहे हैं। ना सिर्फ मेज़बानी बल्कि हम दिफाई चैम्पियन हैं, तो अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए भी हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी। दूसरी जो तब्दीली मैंने कहा कि फ़हीम अशरफ को अगर टीम में लाते हैं तो किसकी जगह पे उसको लाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में फ़हीम ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है। तैयब ताहिर आपके पास है, तैयब ताहिर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सक रहे, तो मेरे ख्याल में रिप्लेसमेंट अगर करें फ़हीम अशरफ की तो तैयब ताहिर पे ही बनती है, अदरवाइज़ कोई जगह नहीं है। तब्दीली सिर्फ ये है कि एक तो आपका जो ओपनर है वो आप रिप्लेस करें अगर उस्मान खान की जगह पे, उसका फ़ैसला भी बाद में होगा, लेकिन अगर ओपनर के साथ आप उस्मान को नहीं खिला रहे तो फिर वही एक तब्दीली एक्सपेक्टेड है कि आप फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल करें। दूसरी तरफ मैंने कहा आपको इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है। इंडिया की बैटिंग की बात की मैंने कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली, केएल राहुल है, उसके साथ रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है। तो अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो आपको 300 साढ़े 300 रन का टारगेट देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो क्या आप उसको चेस कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट ऐसा है कि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 146 डॉट बॉलें खेली थी। तो वो चीज़ जहन में आती है तो फिर तो समझ में नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की टीम 350 रन कर सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 350 रन चेस किए थे। इट मीन्स के एबिलिटी है, रिजवान है, सलमान आगा है, फिर बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी,
پھر آپ کے خوش دل شاہ نے لاسٹ میچ میں بھی پرفارم کیا تھا، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے. پھر اگر فہیم اشرف کو کھلاتے تو وہ آل راؤنڈرز کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا. تو پاکستان چیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو محمد شامی نے 5 آؤٹ کیے تھے بنگلہ دیش کے خلاف. صرف فاسٹ بالنگ ان کی اتنی افیکٹڈ نظر نہیں آتی جتنی پاکستان کی ہے، لیکن ان کے فاسٹ بالر اکارڈنگ ٹو فیلڈ بال کرتے ہیں، اور یہی بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو فیلڈ بال کریں. تو جب کم رنز بنتے ہیں بیٹرز کو تو بیٹر ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹلی طور پہ، پھر وہ بڑے اسٹروکس اور غلط شاٹس کھیلنے پہ جاتا ہے. تو آپ نے ایوریج جو اسکور ہے وہ کنٹین کرنا ہے. جب آپ وہ رنز کنٹین کریں گے تو آپ بیٹسمین کو آؤٹ کر سکیں گے. تو محمد شامی کے ساتھ ہرشدیپ سنگھ کو شامل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بڑے زبردست لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں. لیکن اسپنرز جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. کلدیو یادو کی بات کر لیں، اس کے ساتھ اگر رویندر جڈیجا کی بات کریں، اکثر پٹیل کی بات کر لیں، تو بھائی ٹو بی آنسٹ اسپن اٹیک ان کا پاکستان کے مقابلے میں بڑا زبردست ہے. وہ پرفیکٹ اسپنر ہے، پرفیکٹ اسپنر جو اسپیشلسٹ اسپنر کہلاتے ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہی ہیں کہ آج کے میچ میں انڈین ٹیم اگر آن پیپر دیکھیں تو پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن پاکستان کی ٹیم کو جو ہم کہتے ہیں نا انپریڈکٹیبل ہے، تو یہ